टोक्यो शहर की सुबह हमेशा की तरह प्यारी थी। नोबिता उठो बेटा, स्कूल का टाइम हो गया। मम्मी की आवाज पूरे मोहल्ले में गूंज गई। नोबिता बिस्तर में करवट बदलते हुए बोला, बस 5 मिनट और। मम्मी 5 मिनट नहीं, 5 सेकंड भी नहीं। मम्मी की चिल्लाहट सुनते ही नोबिता बिस्तर से उछल पड़ा। घड़ी की सुइयां 9 बजा रही थीं। ओह नहीं, फिर से लेट हो गया। वह हड़बड़ाकर दौड़ पड़ा। मोजे एक पैर में, जूते दूसरे में। सीढ़ियों से उतरते उतरते उसका पैर फिसला और वो धड़ाम नीचे गिरा। तभी सामने डोरेमोन खड़ा था, चेहरे पर शांत मुस्कान और हाथ में अपनी जादुई पॉकेट। नोबिता तुम फिर से लेट हो गए। डोरेमोन, वो अलार्म क्लॉक इतना तेज था कि मम्मी ने उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। डोरेमोन ने माथा पकड़ा। नोबिता, तुम्हारे जैसे बच्चे के लिए मुझे जागने वाला रोबोट बनाना पड़ेगा। दोनों हंसते हुए स्कूल की ओर चले। क्लास में टीचर ने कहा, बच्चों कल का होमवर्क बहुत खास है। तुम्हें भविष्य की दुनिया कैसी होगी इस विषय पर प्रोजेक्ट बनाना है। सभी बच्चे खुश हो गए। शिजुका ने तुरंत अपने नोट्स निकाल। जियान बोला, मैं सबसे बड़ा रोबोट बनाऊंगा जो सबको डरा सके। सुनियो ने शान से कहा, मैं भविष्य का शहर बनाऊंगा जिसमें सिर्फ अमीर लोग रहेंगे। तब हंसे, लेकिन नोबिता का चेहरा उतर गया। वो मन ही मन सोचने लगा, मैं तो अब तक पिछला होमवर्क भी पूरा नहीं कर पाया, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। क्लास के बाद शिजुका ने कहा, नोबिता अगर चाहो तो मैं मदद कर दूं। सच में? नोबिता के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। पर तभी सुनियो बोला, अरे शिजुका, इसे मदद की जरूरत नहीं, इसे तो समझ ही नहीं आता कुछ। जियान भी हंस पड़ा। इससे अच्छा मैं अपने गाने में इसे शामिल कर लूं। पूरा क्लास हंसने लगा और नोबिता की आंखें भर आईं। घर पहुंचकर नोबिता बिस्तर पर लेट गया। डोरेमोन तब मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं भी कुछ ऐसा बनाना चाहता हूं जो सबको चौंका दे। डोरेमोन ने अपनी पॉकेट से एक चमकता हुआ नीला बटन निकाला। यह है फ्यूचर वर्ल्ड क्रिएटर। बस इसे दबाओ और तुम्हारे आसपास की दुनिया भविष्य जैसी बन जाएगी। वाह सच में? हाँ, लेकिन ध्यान रखना इसमें कुछ गलत मत छेड़ना। नोबिता ने उत्साहित होकर बटन दबाया। पूरा कमरा नीली रोशनी से भर गया। दीवारें पारदर्शी हो गईं। खिड़की के बाहर उड़ने वाली कारें, रोबोट पुलिस और आसमान में चमकते होलोग्राम दिखने लगे। वाह डोरेमोन, ये तो कमाल है। लेकिन नोबिता कहाँ मानने वाला था। उसने दूसरा बटन दबा दिया और रोबोट नोबिता बनकर सामने खड़ा हो गया। असली नोबिता और उसका रोबोट क्लोन एकात रोबोट। नोबिता शुरू में मासूम लगा, मैं तुम्हारा मददगार हूँ नोबिता। पर कुछ ही देर में उसने घर की चीजें तोड़नी शुरू कर दी। डोरेमोन चिल्लाया, नोबिता मैंने कहा था ना मत छेड़ना। रोबोट। नोबिता ने कहा, अब मैं असली नोबिता हूँ, असली वाला आलसी है। इतना कहकर वह बाहर भाग गया। सड़क पर उसने जियान और सुनियो को देखा। देखो असली नोबिता कितना ताकतवर हो गया। वह जियान को एक हाथ से उठा लेता है और उसे झूला देता है। अरे छोड़ मुझे, जियान डर के मारे चिल्लाया। सुनियो मोबाइल लेकर वीडियो बना रहा था। ये तो वायरल हो जाएगा। घर पर असली नोबिता डरा हुआ था। डोरेमोन अब क्या करें, वो रोबोट तो सब गड़बड़ कर देगा। डोरेमोन ने कहा, हमें उसे रोकने के लिए टाइम मशीन से भविष्य जाना होगा। दोनों ने टाइम मशीन निकाली और 2050 के साल में पहुंच गए। वहां हर जगह उड़ने वाली बसें, ट्रैफिक में ड्रोन और बात करने वाले जानवर। वाह, ये तो सच में भविष्य की दुनिया है, नोबिता ने कहा। लेकिन तभी बड़े स्क्रीन पर न्यूज फ्लैश हुआ। रोबोट नोबिता ने शहर का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। ओह नहीं, डोरेमोन चौंक गया। शहर में हर जगह रोबोट नोबिता के पोस्टर थे। नोबिता द किंग ऑफ फ्यूचर वर्ल्ड। डोरेमोन बोला, अब हमें उसे रोकना ही होगा, लेकिन अकेले नहीं, हमें किसी और की मदद चाहिए। तभी पीछे से आवाज आई, मुझे बुलाया किसी ने। वो थी फ्यूचर शिजुका, 2050 की शिजुका। रोबोटिक सूट में उड़ती हुई आई। शिजुका ने बताया, मैंने टाइम सिग्नल से सब समझ लिया। रोबोट नोबिता को रोकने के लिए हमें उसके पावर सोर्स को बंद करना होगा। डोरेमोन ने अपना नया गैजेट निकाला, एंटी क्लोन ब्लास्टर। तीनों ने मिलकर मिशन शुरू किया। रोबोट नोबिता ने पूरे शहर को अपनी कमांड में कर लिया था। रोबोट पुलिस उसके आदेश पर चल रही थी। वो ऊंची बिल्डिंग पर खड़ा बोला, अब इस दुनिया का असली हीरो मैं हूँ। नोबिता ने छिपते हुए कहा, डोरेमोन मुझे डर लग रहा है। डोरेमोन बोला, नोबिता असली ताकत मशीन में नहीं दिल में होती है। नोबिता ने हिम्मत जुटाई, मैं अपनी गलती सुधारूंगा। डोरेमोन ने ब्लास्टर चालू किया, लेकिन रोबोट नोबिता बहुत तेज था। उसने डोरेमोन पर लेजर फायर किया, जिससे उसकी पॉकेट जलने लगी। शिजुका ने फ्यूचर ग्लव्स से एक फोर्स फील्ड बनाया और उन्हें बचाया। नोबिता चिल्लाया, रुको, मैं तुम्हारा असली रूप हूँ, तुम मेरा हिस्सा हो। रोबोट नोबिता ठिठक गया, लेकिन मैंने तुम्हारे सारे डर और आलस को हटा दिया है, मैं बेहतर हूँ। नोबिता बोला, नहीं, इंसान की खूबसूरती उसकी गलती सुधारने में है। डोरेमोन ने मौका देखकर ब्लास्टर से रोबोट के सीने पर निशाना लगाया। नोबिता अभी। नोबिता ने आगे बढ़कर बटन दबाया। रोबोट नोबिता की आंखें बुझने लगीं। वो बोला, शायद असली नोबिता सच में बेहतर है, और धीरे धीरे गायब हो गया। भविष्य की दुनिया फिर से सामान्य हो गई। फ्यूचर शिजुका ने मुस्कुराकर कहा, नोबिता अब तुम सच में हीरो हो। नोबिता बोला, नहीं, डोरेमोन ही असली हीरो है। डोरेमोन ने कहा, नहीं नोबिता, आज तुमने हिम्मत दिखाई, वही असली ताकत है। वो टाइम मशीन में लौटे और अपने समय में आ गए। अगले दिन स्कूल में जब सब बच्चों ने प्रोजेक्ट दिखाए तो नोबिता ने एक छोटा सा मॉडल दिखाया। भविष्य की दुनिया सिर्फ मशीनों से नहीं, इंसान के दिल से बनती है। क्लास में सन्नाटा छा गया। टीचर ने कहा, बहुत अच्छा नोबिता, ये सबसे अनोखा प्रोजेक्ट है। शिजुका मुस्कुराई, देखा, मैंने कहा था ना तुम कर लोगे। सुनियो और जियान एक दूसरे को देखकर बोले, अब से नोबिता को अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे। शाम को घर लौटते हुए डोरेमोन ने कहा, नोबिता हर गलती एक नया मौका होती है कुछ बेहतर बनने का। नोबिता ने
मुस्कुराते हुए कहा। और हर नया दिन एक नया एडवेंचर। दोनों ने हंसते हुए एक दूसरे को हाई फाइव किया और आसमान में सूरज ढलते हुए बोला, द फनीएस्ट एंड मोस्ट हार्ट टचिंग एडवेंचर ऑफ डोरेमोन एंड नोबिता 2025।